अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबिया बुखारी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द इशू। वैसे तो इस प्रोग्राम को ज़ीशान अली होस्ट करते हैं, मगर आज वो ज़ाती मसरूफियात की बिना पर प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके, तो आज इस प्रोग्राम को हम ही आगे लेके चलेंगे। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज पैदा होने वाली उस दिलचस्प सूरत हाल की, जब परवेज़ खटक और सादिक संजरानी साहब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात के लिए गए, और मुलाकात के बाद जब सहाफ़ियों से उन्होंने बात की एक बड़े अच्छे माहौल में, तो उस वक्त परवेज़ खटक और सादिक संजरानी की जानिब से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की नशिस्त के लिए ऑफर कर दी गई। उसके थोड़ी देर के बाद मौलाना की जानिब से उसकी तरदीद भी कर दी गई, और जिन अल्फाज में की गई, क्यों हुकूमत अपने लिए खुद शर्मिंदगी का बायस बन रही है, इसके हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। और फिर कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस दरख्वास्त के हवाले से जो सैयद यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए दायर की गई थी, आज वो मुस्तरद हो गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़े ही कुछ दिलचस्प सवालात उठाए गए हैं, वो सवालात क्या हैं उनके हवाले से बात करेंगे। और आखिर में कुछ बात करेंगे वजीर आला पंजाब की, वजीर आजम से आज मुलाकात हुई है, बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, कितनी हकीकत है उन खबरों में, इसके हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे चौधरी गुल अहमद महोटा साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ में, टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे। कुलसूम जफर साहिबा हमारे साथ है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून से, ये भी टेलीफोन लाइन के जरिए हमें ज्वाइन कर रही हैं। और हमारे साथ स्टूडियोज में आज मौजूद हैं इमरान सोहेल, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। चौधरी गुल अहमद साहब, सबसे पहले तो आपसे शुरू करना चाहूंगी। आपकी पार्टी का एक मौक़िफ़ था कि ये जो तमाम अफराद हैं ये करप्ट हैं और इनसे कोई बात नहीं हो सकती। मौलाना डीजल आपकी पार्टी कहती है मौलाना फजल रहमान को। आज उन्हीं की पार्टी के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को आपने डिप्टी चेयरमैन सेनेट की नशिस्त के लिए ऑफर कर दिया है, क्या ये खुला तजाद नहीं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मेरी पार्टी जो है उसमें बेसिकली जो हमारी पार्टी में आने का मकसद और पार्टी के साथ रहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मुल्क में एक अच्छी तब्दीली आएगी और मुल्क जो है वो सही रास्ते की तरफ चल पड़ेगा। और इसी वजह से हम वो लोग जो सियासत कर रहे थे, इस चीज को देखते हुए हमने पीटीआई को उसके आगाज में इसको ज्वाइन किया। और जहाँ तक आज का मौलाना साहब से मुलाकात के हवाले से बात है जी, तो उसमें ये पॉलिटिक्स है, इसमें हर एंगल से ही पॉलिटिक्स करनी चाहिए। और मैं तो जिस तरह ये बात की जा रही थी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपने वोट से ज्यादा वोट लेके वो सेनेटर बन गए, तो वो जिस तरह दूसरी पार्टी ने दूसरे लोगों से अपने वोट मांगे, तो ये सियासत में एक दूसरे को साथ मिलाना, एक दूसरे के साथ चलना, मेरा नहीं ख्याल को इसमें कोई हरज वाली बात है। अगर उन्होंने पार्टी ने, मगर चौधरी गुल अहमद साहब, आपका मौकिफ भी तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मौकिफ है ना, जिसमें आप लोग कहते हैं कि इन लोगों से, और इमरान खान खुद खड़े होके कहते हैं कि इन लोगों से कोई बातचीत नहीं हो सकती, मैं अकेला भी रह जाऊं तो मैं लड़ूंगा करप्ट लोगों के खिलाफ, तो उसके बावजूद भी ऐसी ऑफर कर देना। जी, ऑफर करना जो है ये जमहूरियत का हुस्न है जी। जहाँ तक लड़ने की बात है तो इमरान खान साहब की टीम में वो ही लोग शामिल होंगे जो इस काबिल होंगे और जो मुल्क के लिए बेहतर कर सकेंगे, और जो अपने मामलात को खान साहब, आप समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान की जमात इस मुल्क के लिए बेहतर कुछ कर सकती है, या मौलाना जो है खुद बजाते खुद भी कुछ बेहतर कर सकते हैं इस मुल्क के लिए? देखिए जी, अगर मौलाना साहब इमरान खान साहब के विजन के साथ चल सकेंगे तो वो इस ऑफर को कबूल करेंगे। अगर वो इमरान खान साहब के मुल्क की तरक्की के हवाले से उस विजन को साथ नहीं चल सकेंगे तो फिर डेफिनेटली वो इस ऑफर को भी कबूल नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली वो फर्स्ट ऑफ ऑल को मुल्क की, आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है चौधरी गुल अहमद साहब, आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी की राय कुछ और है और इमरान खान की राय कुछ और है। यही तजाद है शायद आपकी पार्टी में, जो आज आपकी पार्टी मुत्तहिद नहीं है और इतनी मुश्किलात का भी शिकार है। जी, खान साहब कोशिश करते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब का हमेशा ये रहा है कि वो हमेशा पार्टी को अजमात में लेते हैं और फिर ही कोई कदम उठाते हैं। तो यकीनन इस इतने बड़े फैसले में, अच्छा, तो आपको लगता है कि ये इमरान खान की मुशावरत से उनको ऑफर दी गई है? जी बिल्कुल, वो खान साहब को और पार्टी उनकी रजामंदी से भी ऑफर दी गई है। ये आप एक बड़ी पार्टी को अजमात में लेने के बाद ये बात की गई है। ठीक है, बड़ी आप बात कर रहे हैं इसके हवाले से, खैर बात करते हैं। कुलसूम जफर साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूंगी। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं पीडीएम में तफरीक डालने के लिए ये ऑफर्स की जा रही हैं। आप लोग भी तो एमकेएम से मुलाकातें कर रहे हैं चेयरमैन सेनेट की नशिस्त के लिए हिमायत हासिल करने के लिए, तो वहां पे आप लोग नहीं तोड़ रहे हुकूमत को, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पीडीएम को, कौन किसको तोड़ रहा है, जरा ये वाजे कर दें।
अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना जो मुल्क इस वक्त हालात जा रहे हैं, जिस वक्त जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है, इसमें हर कोई अपनी अपनी दौड़ में है। हर एक की कोशिश है कि मैं किसी ना किसी तरह से कामयाब हो जाऊं। किसी से वोट मांगना, किसी से बात करना, ये कोई ऐसी इकदाम नहीं है कि जो कि बिल्कुल गैर मुनासिब है। अच्छा। हर एक को राइट है कि वो अपने हक के लिए, अपनी चीज के लिए, अपना कुछ हासिल करने के लिए दूसरों से राब्ता कर ले। ये सियासत है, ये जाती लड़ाई नहीं है कि जिसके साथ आपको दूसरों से बात ही नहीं करेंगे। बात उनके साथ करनी पड़ती, उनके साथ करना होगा। कोशिश है कि वो उनके साथ कर सके, लेकिन उनकी मर्जी के वो साथ शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन कुलसूम जफर साहिबा, ऐसे मौके पे जब पीडीएम ये अनाउंस करने वाली है कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो है डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए उनके उम्मीदवार होंगे, यानी आप लोगों के उम्मीदवार होंगे, ऐसे मौके पे हुकूमत ने ऑफर कर दी है कि आप हमारी तरफ आ जाइए डिप्टी चेयरमैन सेनेट की नशिस्त के लिए, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? इसके लिए फैसला जो सारी कमेटी मिलकर जो सारी कोई अकेला फैसला नहीं ये करेगा, सबके साथ सबकी मर्जी के मुताबिक, सबके साथ राय के साथ इसके ऊपर गौर किया जा सकता है, किया कर लेंगे, करेंगे। किसके नहीं, आप लोग तो गौर कर चुके हैं, आप लोग बेहतर होगा वही उसका उनका फैसला होगा। अच्छा ठीक है, इमरान आपकी तरफ आना चाहूंगी। JUI फे के ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब और JUI फे वो जमात है जो PDM का हिस्सा है। PDM के सरबरा मौलाना फजल रहमान है। मौलाना फजल रहमान वो जिनको मौलाना डीजल कहा जाता है, आज उनकी पार्टी के बंदे को डिप्टी चेयरमैन सेनेट की नशिस्त के लिए आप सबके सामने ऑफर कर रहे हैं, और फिर जिस अंदाज से उनकी जानिब से तरदीद सामने आ रही है, एक इंतहाई गलत नहीं होगा अगर कहा जाए कि बहुत शर्मिंदगी का मकाम है हुकूमत के लिए कि आगे से इस तरह के इन अल्फाज में तरदीद आ रही है, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि दोनों ने अपना अपना मौक़िफ़ तो दे दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जमहूरियत का तसलसल है, जो जमहूरियत का हुस्न है, वो तमाम सियासतदान यही कहते हैं कि आज के जो मुखालिफिन हैं आपके, वो कल दोस्त भी बन सकते हैं। तो ये बात तो किसी हद तक ठीक है, ये एक तसलसल के साथ चलते रहना चाहिए, लेकिन फिर आपको ऐवानों में आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। और जब आपने 2 तकरीरें की, एक कौम से खिताब किया, और कौम से खिताब जब आपका सुना गया तो सुना कि कुछ लोग तो रो पड़े आपका खिताब सुन के, तो कहा कि वज़ीर आज़म तो इतना जज्बाती कर दिया उन्होंने कि शायद वो समझते थे कि वही शायद एक ऐसे सियासतदान है जो इस मुल्क को संभाल सकते हैं, इस मुल्क को चला सकते हैं। शायद पीछे ऐसी कोई चीज़ रही नहीं। ये बहुत बड़ा अलमिया सियासतदानों का कि उन्होंने इस तरफ आने ही नहीं दिया, लोगों को इस तरफ ध्यान ही नहीं आने दिया कि पाकिस्तान को अच्छे सियासतदानों की और अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक बात रही कि इमरान खान साहब, आपने भी अपने एक इंट्रो में कहा, एक सवाल में कहा कि इमरान खान साहब अलग हैं, उनकी सोच अलग है, उनकी सियासी जो जमात है उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी सोच मुख्तलिफ है। बहुत सारे लोग इस 5 साल इक़्तिदार को बचाना चाहते हैं कि 5 साल इक़्तिदार रहेगा तो वो जो पैसा लगा के इलेक्शन में असम्बलियों में आए थे, कम से कम वो साल तो पूरे कर लें। उन्होंने कुछ अपने मकासद जो अब पूरे करने हैं 2.5 साल में, ख़ुसूसन पंजाब की बात कर लूँ तो लोगों के तो पंजाब में काम हुआ ही नहीं, किसी सियासी वर्कर के काम नहीं हुए। अब वो आने वाले 2.5 साल में कोशिश करेंगे कि शायद उनके काम हो जाए, क्योंकि अब डिलीवर का टाइम आया है। अगर अब भी डिलीवर नहीं करेंगे। लेकिन इमरान, हम आपसे स्पेसिफिकली इस हवाले से जानना चाहते हैं कि क्या वाकई आपको लगता है कि हुकूमत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के नाम के ऊपर संजीदा है, और ये इमरान खान साहब की मुशावरत से ये कहा गया परवेज खटक की जानिब से, या आपको लगता है कि ये एक सियासी दाव खेला गया और बस खबरों में रहने के लिए एक बात कर दी? तो मैं ऐसे ही कहूँगा जिस तरह पीपल्स पार्टी MKF के पास चली गई और यूसुफ रज़ा गिलानी मोहतरम, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एक खत लिख दिया। मगर उनके मौके पे इस तरह वो आपस में भी जैसे मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने की बातें करते थे, आज मिलके बैठ गए। तो आम तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ देखते कि वो कहते हैं कि हम किसी सूरत इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। वो ना सिर्फ सरदारी को सड़कों पे घसीटने की बात करते थे, बल्कि वो कहते थे कि पहले इस्तीफा दो असेंबली से और फिर बात करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी को आपको अगर याद हो, जब इफ्तिखार चौधरी ने उन्हें नाअहल करार दिया था तो तब भी यही बात थी। अब्दुल गफूर हैदरी की अगर बात करते हो तो अब्दुल गफूर हैदरी से मिलने गए संजरानी साहब, उनके पीछे परवेज खटक भी जा रहे थे, अगर आपने फुटेज में देखा हो तो वो बात एक अलग है। संजरानी अपना भी तो एक मुकाम रखते हैं, वो उन्होंने अपने भी तो सेनेटरशिप बचानी है ना, वो उन्होंने भी तो सेनेट का चेयरमैनशिप को बचाना है ना। अच्छा, तो मतलब वो अपनी चेयरमैन सेनेट की नशिस्त के लिए इमरान खान के मौक़िफ़ से अलग हो जाएंगे। जाहिर बात,
अब देखें वो कहाँ से आए थे, पीपल्स पार्टी से आए थे ना, तो पीपल्स पार्टी की मुखालफत करके वो पीटीआई में आए, वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सेनेट थे, फिर वो पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की तो फिर वो पीटीआई के चेयरमैन सेनेट बन गए, और अब फिर वो पीपल्स पार्टी की मुखालफत कर रही है और फिर वो पीटीआई के चेयरमैन सेनेट बनने जा रहे हैं और उसी के ख्वाहिशमंद है, और उनके लिए कोई भी सामने आ जाए, इवन मौलाना क्या मरियम नवाज भी होंगी, नवाज शरीफ भी होंगे, वो उनके पास भी जाएंगे कि भाई मैं ईमान के लिए एक जैसा हूँ, 3 सालों में एक जस्टिस दे चुके हैं कि मैंने मिलके ईमान चलाना है, तो वो यही जस्टिस शो करना चाह रहे हैं कि अगर कल को अगर मैं हार भी जाता हूँ तो मौलाना गफूर हैदरी के सामने जब मैं बैठा। अच्छा, चौधरी गुल अहमद साहब क्या कहेंगे? इमरान तो ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है और इमरान खान साहब हैं वो बिल्कुल अलग अलग पेज पे हैं। इमरान खान कुछ और बात करते हैं, पार्टी अपने मफादात के लिए काम कर रही है। जी देखिए, मैं उनकी प्रॉपरली मुझे प्रॉब्लम रही है, मैं प्रॉपर उनकी गुफ्तगू सुन तो नहीं पाया, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है मैं इससे एग्री नहीं करता। ये ऐसे पार्टीज ना चलती हैं ना ऐसा होता है। डेफिनेटली पार्टीज आपस में जो होते हैं, पार्टी लीडरशिप जो है वो अपनी पार्टी को दिमाग में लेती है, फिर ही गुफ्तगू की जाती है। भले पीटीआई में रहते हुए मुझे भी इमरान खान साहब से बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, पीटीआई में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसका भी जिस तरह आपने रिसेंटली शेख रशीद साहब की बात सुनी होगी कि शेख रशीद साहब ने बड़ा क्लियर भी कहा कि आप टैक्स वालों को छोड़ें, आप ऊपर वाले तबके को छोड़ें, आप नीचे आवाम के बारे में सोचें और देखें। तो अगर आप उस पॉइंट में जाएं तो पीटीआई को मैं शेख रशीद के उस पॉइंट के साथ एग्री भी करता हूं, और मेरी खुद भी अपनी जमात से और प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम वो आप इस लड़ाई को छोड़ें और इत्तेसाब की लड़ाई को छोड़ें, इत्तेसाब वालों पे इत्तेसाब छोड़ दें, वो इत्तेसाब वाले बेहतर इत्तेसाब कर लेंगे। आप अपनी आवाम के बारे में सोचें। जहाँ तक इख्तलाफ है ये जमहूरियत का उसूल है, मुझे अपनी पार्टी से और इमरान खान साहब से इस बेस पे इख्तलाफ है, और लोग अब ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि अब एहतसाब कहाँ तक पहुंचा है, एहतसाब हो रहा है, ये लोग अब प्रैक्टिकली कुछ देखना चाहते हैं। तो इस बात पे तो मुझे भी इख्तलाफ है। जहाँ तक पार्टी के बारे में, फैसलों के बारे में है, तो ये कैसे हो सकता है कि पार्टी का लीडर जो है वो अपनी पार्टी को इत्मीनान में लिए बगैर कोई फैसले करे। ठीक है, मतलब एक कारकुन की हैसियत से आपको इसमें कोई मजायका नजर नहीं आता कि जिनसे आप कल तक इतनी दुश्मनी निभा रहे थे, आज उनको आप शमूलियत की दावत दे रहे हैं, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती? मैं तो सियासत में किसी चीज को दुश्मनी नहीं समझता। सियासत में कौन सी दुश्मनी है? अगर मुल्क के लिए कुछ बेहतर हो सकता है तो फिर कोई भी किसी जगह पे भी बात करने में कोई हरज नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि टेक्निकल वजूहात की वजह से प्रोग्राम बहुत ताखीर का शिकार हो गया, मैं प्रोग्राम में आगे बढ़ना चाहती हूँ। आज सैयद यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की जो पीटीआई की जानिब से दरखास्त की गई थी वो इस्तदा आज मुस्तरद कर दी गई है, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ी कुछ दिलचस्प सवालात उठाए गए। उनकी जानिब से कहा गया कि आप उन अफराद को भी, आपने उनका नाम तो ले दिया जो ऑफर कर रहे थे, उनको भी फरीक बनाया जाए जो उस ऑफर को कबूल कर रहे थे। तो इसके हवाले से शेख रशीद साहब कह चुके हैं कि हम जानते हैं कि वो कौन अफराद हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कह चुके हैं कि हम जानते हैं कि वो कौन से लोग हैं, तमाम नाम हमें पता है। इसके बावजूद भी वो नाम सामने नहीं लेके आए गए, इसकी क्या वजह है? इमरान, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। देखिए, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन, बहुत सारे लोग अब बातें करने लग गए हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, ना सिर्फ हम बातें कर रहे हैं, ऑनरेबल कोर्ट भी इस बात को मानती है कि इलेक्शन कमीशन कभी भी, आज अगर 70 साल हिस्ट्री उठा के देख लें तो कभी भी उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करवाने में अपना किरदार अदा नहीं किया। कोशिश शायद की होगी, लेकिन जिस तरह से शफाफ इलेक्शन होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ। किसने आज तक आके कहा कि इलेक्शन शफाफ हो गया? किसने आज तक कहा कि मैं हार मान लेता हूँ? किसने आकर कहा कि नहीं, जो जीता है वो जाके इक़्तिदार संभाले और 5 साल के बाद दोबारा वापस है? लेकिन आज ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को भी कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को एक दफा देखना होगा, रिव्यू करना होगा कि कहाँ कहाँ वो गलत है, कहाँ कहाँ उनकी खामियां हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने जाना है और कहाँ कहाँ से उन्होंने ठीक होना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है कि जब इलेक्शन कमीशन का जो भी हेड करने के लिए उसको आता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब भी आता है तो ये पार्टी खुद लेकर आती है। ठीक, ये एक कंसेंसस के साथ आता है। ये इस तरह से नहीं आ जाता है कि उसका दिल किया या कोई टेन्योर सिस्टम है कि 3 साल के बाद ये आएगा, फिर वो 3 साल के बाद इसकी बारी आ जाएगी। ऐसा नहीं है हरगिज़ भी। ये सारे लोग इकट्ठा करके लाते हैं। जब ये लेकर आ रहे होते हैं तो तब इनको नहीं पता होता कि इसका माजी नून लीग के साथ है, इसका माजी पीटीआई के साथ है, इसका माजी पीपल्स पार्टी के साथ है। तो तब पहले सोच लिया करें ना कि कौन सा मौजू बंदा है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसको हम ला सकें। तो ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। यूसुफ रजा गिलानी के केस में मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारी ऐसी प्लीज हैं
जिनके बारे में वो कहे कि हाँ नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, आप कोर्ट नहीं। तो आपको लगता है कि कल दोबारा से बुलाया गया है तहरीक इंसाफ, कल दोबारा से इलेक्शन कमीशन में आ रही है, तो आपको लगता है कि अब वो नाम सामने ले आएंगे? ये उनकी ऑलरेडी नाम तो सामने है, आज भी उन्होंने नहीं, मगर तहरीक इंसाफ को वो नाम देने पड़ेंगे, सामने लाने पड़ेंगे। तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के ये मफाद में है, जो बड़ा मॉरल ग्राउंड सेट करते हैं, तो वो लेके जाएंगे, वो नाम बताएंगे? नाम ले जा चुके हैं ऑलरेडी, कोर्ट में भी वो चीजें कोर्ट हो चुकी हैं। अब बात है कि इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो हाई कोर्ट है वो कर लेगी। ठीक है, ठीक है। मैं इसके हवाले से चौधरी गुल अहमद साहब से एक बड़ा डिटेल्ड आंसर चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुलसूम जफर साहिबा की जानिब आना चाहूंगी। कुलसूम जफर साहिबा, पहले जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी सादिक सिंजरानी के खिलाफ और वो कामयाब नहीं हुई थी, तो आप लोगों ने बड़ा शोर शराबा किया और कहा कि धांधली हो गई है, पैसा चला है, लोग बिक गए हैं। अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ, यूसुफ रजा गिलानी जीत गए, तो हुकूमत ने बड़ा शोर शराबा किया, उसकी गूंज अभी तक हमें सुनाई दे रही है। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि वक्त बहुत कम है, इसलिए पुराने तरीकाकार से इलेक्शन होगा। अब तो वक्त है ना, तो अब क्यों आप लोग तमाम पार्टियां मिलके कोई सिस्टम नहीं लेके आ रहे, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या डिजिटल सिस्टम, बार कोडिंग का सिस्टम, जिसके जरिए से धांधली को रोका जा सके? ये इस वक्त हुकूमत की ये बॉल अब हुकूमत की नहीं, आप भी तो दे सकते हैं ना कि एप्लीकेशन ले जाएं आप भी कोर्ट में। अपने पार्लियामेंट्री इजलास बुलाएं, सबको उसमें जाके अपने ये जो जितनी अमेंडमेंट, ओपोजिशन भी तो कोर्ट का रास्ता, उनके साथ मिलकर उसके लिए कानून बनाए। इस तरह जबानी बातें करने से कुछ नहीं होगा। मैं उनको कह रही हूँ, वो उसको कह रही है, उसको कह रहा है। नहीं, तो ये किसने बनाना है? ये किसने बनाना है? आप तमाम लोगों ने मिलकर ही बनाना है ना? वो बनाए ना, इजलास बुलाए, उसमें ये करार करे, सबकी राय उसके मुताबिक बात होगी। इस तरह से बैठे बैठे खुद कानून बन जाएगा। अगर किसी को इसके ऊपर ये एतमाद ही नहीं है तो कुलसूम जफर साहिबा, अगर आप लोग भी करप्ट प्रैक्टिसेस का खात्मा चाहते हैं, जेन्युइनली आप लोग चाहते हैं कि इलेक्शन में शफाफियत आ जाए, तो आप लोग भी तो सवाल उठा सकते हैं ना कि अब ऐसा होना चाहिए, अब सिस्टम को लेके आना चाहिए। तो आप लोग क्यों उसके ऊपर बात नहीं कर रहे? नहीं, इस वक्त हर पार्टी अपने आप इस इलेक्शन में लगी हुई है कि मेरा उसने जीतना है या मैंने जीतना। इस वक्त कोई उसकी तरफ नहीं आ रहा है। अच्छा, यानी आप समझती हैं कि यही जी हुकूमत इजलास बुलाए, करारदाद पेश करे, वहाँ पे अप्रूवल ले। क्यों नहीं चाहेंगे कि शफाफ हो? हर बंदा क्यों नहीं चाहता है? दूसरी बात ये कि हर पार्टी शोर मचाती थी, वो गया बगाओ, उसने इतनी ऑफर कर दी, उसने इतनी ऑफर कर दी। आप मुझे बताएं, जो बंदा अपने मेंबर जो है पार्टी का, वो अपनी पार्टी के साथ अगर मुखलस है तो उसके आगे तो जो मर्जी रख दें, वो कभी बिकेगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाने में क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब कि नहीं, आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सियासी जमातों के मफाद में ये है कि यही सिस्टम लाया जाए। नारों और तकरीरों की हद तक तो कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, लेकिन उसको लाया ना जाए क्योंकि ये आपके मफादात के फिर खिलाफ हो जाएगा। नहीं, इसके खिलाफ नहीं। देखे, जिसने खरीदना है वो दबाव लगाएगा, लेकिन जिसने बिकना है उसको अपनी पार्टी का साथ देना, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो। वो क्यों अपनी पार्टी को छोड़कर उसके साथ गद्दारी करेगा? लेकिन गद्दारी तो होती है, इसमें तो कोई शक नहीं। हमारे मुल्क में हमारे मुल्क में कितने बाकी कानून है? मुझे बताएं कौन से कानून पे आपका अमल हो रहा है? कितने कानून बनाए? सख्त कानून है। क्या ये आर्ग्यूमेंट है? इक़्तिदार में रहे, कौन करेगा? कुलसूम जफर साहिबा, क्या ये एक आर्ग्यूमेंट है कि किस कानून पे अमल हो रहा है, इस वजह से ये भी कानून नहीं लाया जाना चाहिए, इस पे भी अमल नहीं होगा? ये कोई आर्ग्यूमेंट है? लाया जाना चाहिए, लेकिन उस कानून की बताइए, 3 से 4 दफा इक़्तिदार में रहने का क्या फायदा अगर आप इंसाफ के तराजू को ही ठीक नहीं कर सके? 4 साल उसमें रहने का 4 के तराजू क्यों नहीं कर सके? सबके साथ जो अपनी हुकूमत में किया है। ठीक है। चौधरी गुल अहमद साहब, कुलसूम, ठीक, ज्यादा फर्क कर नॉन लीग आप ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। 2.5 साल हो गए, हमें बता दें कि एक इंसाफ की कौन सी बात का कौन सी कड़ी हमें मिली है? ठीक है। चौधरी गुल अहमद साहब, कुलसूम जफर साहिबा कह रही हैं कि पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला लें। आप लोगों ने इतना शोर शराबा मचाया, अभी तक उसकी गूंज हमें सुनाई दे रही है कि सेनेट इलेक्शन में खरीदा गया लोगों को, और नाम हमें पता है, वीडियो सामने आ गई हैं। तो अब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन करीब आ रहा है, अब आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करें और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आए ताकि ये मसला ही खत्म हो।
जी, मैं इस बात पे बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हर पार्टी जो है ना अपने मफाद की बात करती है। जहाँ पे जिस पार्टी के लिए जो फायदा होता है वो उसके मुताबिक बात करती है और उसी टाइमिंग के हिसाब से बात करते हैं। तो ये बात जो है अपोजिशन की तरफ से भी ली जा सकती है। अगर ये स्टेप लें और आए इस बात के लिए मैदान में आए, अपना असेंबली में ये चीज उठाएं और इस पे कानून साजी करवाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है वो इस पे सिंसियर ना होगी। लेकिन इसमें सियासी पार्टियों का मैं इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ, खाओ पीटीआई है या दूसरी अपोजिशन जमातें हैं, हर पार्टी मेरा ख्याल है अपने मफाद की खातिर चलती है और इस तरह वाकई मुल्क जो है वो सही जगह पे चल नहीं पा रहा। इसमें मैं इस बात पे एग्री भी करता हूँ। चौधरी गुल अहमद साहब, वो बात ठीक है कि ऑपोजिशन भी इसके ऊपर आ सकती है, कह सकती है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आना चाहिए, मगर जिम्मेदारी तो आप ही लोगों की बनती है, आप लोगों की हुकूमत है। और फिर वजीर आजम के जो बयानात हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। वो अभी कह रहे हैं कि हमारे सेनेटर्स को तो ऑफर्स आना भी शुरू हो गई हैं, तो उन ऑफर्स को रोकने के लिए, धांधली को रोकने के लिए आप कोई सद्देबाब करें फौरी तौर पर। जी बिल्कुल, इसी तरह जिस तरह अपोजिशन ने भी कहा, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने भी कहा कि जी हमारे सेंटर्स को भी कॉल्स आना शुरू हो गई हैं, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा। तो मैं कहता हूं पॉलिटिकल स्टेटमेंट कानून का खिला है, इसमें बेहतरी आनी चाहिए। लेकिन मैं आज यही कर रहा हूँ कि मैं इसमें अपनी पार्टी को नहीं छोड़ रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस पार्टी का जहाँ पे भी मफाद होता है ना, वो उसमें कानून साजी वो उस पर दूसरे पर डाल के छोड़ देते हैं। इसमें कानून साजी होनी चाहिए और तमाम जमातों को आपस में इत्तेफाक करना चाहिए और तमाम जमातों को मिलकर इसका कोई इस करप्शन का सद्देबाब करना चाहिए। मैं इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ और मैं अपनी पार्टी में भी ये रिक्वेस्ट करूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इमरान कहा तो अभी भी मान रहे हैं दोनों, मान तो सारे ही रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा भी कहती हैं ले आएंगे पर अभी नहीं लेके आएंगे, इनको मौका नहीं देंगे। वजीर आजम भी कहते हैं कि हम ले आएंगे। तो आखिर क्यों, इसकी क्या वजह है कि कोई सिस्टम कभी आ भी नहीं पाया और अब लाया भी नहीं जा रहा? तो यही क्या हमारी सियासी जमातों के मफादात में है कि ना ही लाया जाए? अच्छा, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है, दोनों ही माशाल्लाह बड़े अरसे बाद मैंने दो लोगों को ऐसों को देखा है कि जो बड़े पोलाइटली बात कर रहे हैं और एक दूसरे की बात से इत्तेफाक कर रहे हैं। काश ये अपने लीडरान को भी जाके समझाएं कि एक दूसरे की बात से इत्तेफाक करें, उस मुल्क में अमन रहने दें। और जब ये हारते हैं, चौधरी गुल अहमद साहब बड़ी मुनासिब उन्होंने बिल्कुल। लेकिन बात ये कि जब ये हारते हैं ना तो हार तस्लीम करना भी सीख लें। वो सेनेट हो, वो आम इलेक्शन हो, आम इंतखाबात हो, हार बर्दाश्त करना सीख ले। इस मुल्क को तरक्की की तरफ आप ऐसे जाता देखेंगी, शायद जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी हैरान हो जाएंगी ये पाकिस्तान को हो क्या रहा है। अच्छा, लेकिन चौधरी गुल अहमद साहब ने बड़ी अभी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया कि हमारे लोगों को ऑफर्स आ रही है, ऐसे ही वजीर आजम ने भी कह दिया हमारे लोगों को ऑफर्स आ रही है। मतलब ऐसे ही कह दिया, नहीं पॉलिटिकल स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि वो इस बात को मान चुकी हैं कि वाकई वोट खरीदा गया, वाकई सेनेटर्स को, एमएनएस को, एमपीएस को खरीदा जाता है। अगर वो इस बात को एक्सेप्ट कर गई हैं तो फिर किस चीज का रौला डाल रही हैं? तो फिर आप मान लेना कि इस मुल्क में करप्शन अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो आपने भी करप्शन की हुई है, आपके बड़ों ने भी करप्शन की हुई है, हर किसी ने करप्शन की हुई है। तो फिर आप एक काम करें ना, आप एक सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, खत्म करें ये पीडीएम शीडीएम के जलसे खत्म करें और कहें जी हम सारे इकट्ठे बैठ के इस मुल्क के जो तरक्की है उसके लिए काम करते हैं और अपने मुकदमात जो हमारे ऊपर है उनका अदालतों में जाकर हम खुद सामना करते हैं। देखिए इस मुल्क के अंदर सारा कुछ ठीक कैसे नहीं होता। ठीक है, आखिरी बात है थोड़ी सी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। उस्मान बुज़दार साहब की आज वजीर आजम से मुलाकात हुई है। चौधरी गुल अहमद साहब, बड़ी खबरें आ रही थी कि शायद उस्मान बुज़दार की कुर्बानी दे दी जाए पंजाब को बचाने के लिए, तो बता दीजिए इन खबरों में कितनी सदाकत है? जी मेरे हिसाब से 1% भी कोई सदाकत नहीं है। बिल्कुल अभी ऐसा कोई लाएमल ना है, ना अभी कोई प्लान में कुछ शामिल है ऐसी बात। और अभी इस सिचुएशन में ना ही पंजाब है कि इस पे कुछ तब्दीली की जाए। अभी उस्मान बुज़दार के साथ ही पंजाब को गुजारा करना पड़ेगा और इस अपोजिशन को उस्मान बुज़दार ही बर्दाश्त करना पड़ेगा और वो भी कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आप बता दीजिए कुलसूम जफर साहब के क्या आप लोग पंजाब में तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी के साथ हैं, उनकी हिमायत में हैं? बिल्कुल उनके साथ है। इस वक्त ये पीडीएम है तो उसके साथ तो सारी जमातें मिलकर एक जो फैसला करती हैं उनके साथ ही चलना है ना। मगर आपकी पार्टी के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से तो बड़े मुतजाद बयानात आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो पंजाब में तब्दीली नहीं चाहते हैं उस्मान बुज़दार 5 साल पूरे कर लें। समझ नहीं आई जी। हम कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के जो रहनुमा है उनकी जानिब से तो बड़े मुतजाद बयानात आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो नहीं चाहते कि पंजाब में तब्दीली आए।
नहीं, तो पंजाब में तब्दीली आने के लिए तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनकी ख्वाहिश तो है ना कि दूसरी पार्टी जो आपके ताती गए थे कादरी के पास, उन्होंने हाँ नहीं जाना किया। चाहिए, लेकिन जो हालात इस तरह से जाए उसके मुताबिक देखते हुए उनको चेंज लाने की जरूरत है, इसके लिए वो कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये अपना और ताकतवर कर। ठीक है इमरान, बस लास्ट कमेंट आपकी जानिब से चाहूंगी। जिस तरह से चौधरी गुल साहब कह रहे हैं कि ये तो इसमें बिल्कुल भी सदाकत नहीं है, 5 साल जिस तरह हुकूमत पूरे करेगी उस्मान बुज़दार भी इसी तरह पूरे करेंगे, तो फिर इमरान खान किस तरह से पंजाब को बचाएंगे? देखिए, पंजाब को बचाने की जरूरत ही नहीं है, पंजाब ऐसे ही चलता रहेगा। अगर पंजाब 5 साल पूरे कर जाता है और 5 साल पूरे करने के बावजूद भी ऐसे कैसे रहता है, गलियों में गंद और कूड़ा रहता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कुछ निकाल पाएंगे 5 साल के बाद। आपको फिर मजबूरन जो है वो आवाम से जाकर वोट जब मांगेंगे तो आपको मेरा ख्याल आगे से ना ही मिलेगी, तो फिर आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ठीक है, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद थे चौधरी गुल अहमद महोटा साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, कुलसुम जफर साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थी, और इमरान सुहेल सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।